ओप्पो के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे HyperOS 2.2 का एक अदर अपडेट आ चुका है जिसे कि OS का नाम दिया गया है। जहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो इसका नंबर है वो है 2.0.201 और इसमें क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिलता है वो चीज़ें बताने वाला, साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा है, कस्टमाइजेशन कैसा है, स्मूथनेस किस टाइप से हमें देखने को मिलता है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। बस ज़रूरत है लास्ट तक वॉच करने की। और वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और ऐसे वीडियो चाहिए तो लाइक करके एक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि मैंने AI डायनेमिक का यूज़ करते हुए वॉलपेपर को मॉडिफाइड किया है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मॉडिफाइड हो गया है जो कि काफ़ी सही नज़र आता है। और ये वॉलपेपर चाहिए तो आई ट्राई कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप यूज कर पाओ। वापस आते हैं सेटिंग के अंदर तो आपको माई डिवाइस में देखने को मिलता है वही हमारा Xiaomi Geek OS जो कि 2.2 के ऊपर बेस्ड है। साथ साथ यहाँ पर हम बात करें डिटेल एंड इन्फो की तो आपको ये देखने को मिलता है चाइना बेस्ड, जहाँ पे Android 15 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच, और यहाँ पे आपको डिफरेंट कर्नल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। बाकी रोम का स्मूथनेस ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर जो मैंने पहले मैट फिनिशिंग वाला अप्लाई कर रखा था उसे हटा दिया और नॉर्मल डाल दिया है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं लगती थी पर्सनली देखने में। लेकिन हाँ, यूज करने में सही था, प्राइवेसी जिसको नीड है वो सही है, बट मुझे पर्सनली फर्क नहीं पड़ता प्राइवेसी वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने हटा दिया, नॉर्मल थोड़ा यूज करने में मजा आता है। बाकी एडिशनल सेटिंग की बात करें तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो अच्छी बात है, आप इसे नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। बाकी वही गेम टर्बो, टैब प्लस, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको वही सारे बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह दिया गया है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। नॉइस सूट, साउंड के प्रोफाइल में भी आपको सही चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डॉल्बी हार्मन और Xiaomi का भी साउंड वगैरह का ऑप्शन, जो कि अच्छी बात है। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपका जो डार्क मोड वगैरह है ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। साथ साथ एडवांस टेक्सचर्स वगैरह है। रिफ्रेश रेट अभी तक मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही रख रखा है, बट आप तो इसे 160, 90 और 120 पे चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है होम लॉन्चर, जो कि थोड़ा एडवांस वाला यूज करा गया है, जहाँ पे इन्हेंस, ब्लर, टेक्सचर, फोर्स, डार्क वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। मोड इफेक्ट स्टाइल आप लगा सकते हो। बाकी डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। रो एंड कॉलम दिया गया है। अनलॉक एनिमेशंस वगैरह है। आइकन साइज आपको मिल जाता है, और यहाँ पे चाहो तो आप डॉक कस्टमाइजेशन भी इनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यूज कर पाओगे। बाकी आप चाहो तो आईफोन वाला स्टाइल भी यहाँ पे रख सकते हो, टाइप को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे लाइट या हैवी आप ब्लर इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो। और फाइनल एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर, ताकि आपके जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए और आपको वो इफेक्ट्स देखने को मिले, जो कि रियली में काफ़ी स्मूथली यहाँ पे काम करते हुए नज़र आता है, जो कि सही लगा। नोटिफिकेशन के अंदर वही हाइपर 2.2 का आपको बेनिफिट्स मिल जाता है, जहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे हम आते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर, तो ये शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 के अंदर ही बस यही ज़्यादा बिग चेंज मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, और ज़्यादा बिग मॉडिफिकेशन तो नज़र नहीं आता। बाकी यहाँ पे पर्सनलाइज के अंदर आते हैं तो आपका जो AOD है उसका टाइम लिमिट हटा दिया गया है। सेम एज लॉक स्क्रीन भी रखा गया है, तो जो चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि पर्सनली मैं अब यूज नहीं करता हूँ। बाकी यहाँ पे AI डायनेमिक आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा वॉलपेपर मिलता है उसे आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो, जो कि आपको एक अच्छा खासा चेंज ला कर देगा। अनदर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलता। लेकिन अब रही बात यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है परफॉर्मेंस रिजल्ट के मामले में, और बेसिक चीज़ें जो कि यहाँ पे फुलफिल करी गई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलता है वो है Leica 6.1 का, जो कि लेटेस्ट कैमरा है, और ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे कि अबाउट में लेके जाऊँ तो देखो 6.1 यहाँ पे यूज करा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे बूट और लॉक स्पूफ की, तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। साथ साथ आपका सेफ्टी नेट वगैरह यहाँ पे पास देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मेरा नेट ऑफ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सेफ्टी नेट पास रहता है, और साथ साथ आपका डिवाइस भी है जो सर्टिफाइड रहता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि बूट अनलॉक करने का कुछ एप्लीकेशन नाटक करते हैं ना, वो चीज़ आपके यहाँ पे सॉल्व रहती है। जैसे कि ये देखो, मैंने अभी जस्ट चेक किया है और सभी का स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें पास मिलती है, जो कि अच्छी बात है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे
72 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है हमारा 69, जहाँ पे हमें जो 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। और ये नॉर्मल CPU थ्रोटल है जो कि उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैं इसे गेम ड्रॉप में डालता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट बेटर हो जाता है। बट फिर भी स्टिल में कहूँगा कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि CPU थ्रोटल से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे हम बात करें बाकी द टेस्टिंग रिजल्ट वगैरह की, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे AnTuTu की, तो हर बार की तरह सिमिलर ही आया है, कोई खास बिग चेंज नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे आप देखो हमारा जो कि Geekbench है ये भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बाकी गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिलता है, जैसे एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम वगैरह। बाकी ये चीज़ें तो मैंने आपको शो कर ही दिया है। एलोन का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह आपको मिल जाएगा। डिवाइस यहाँ पे नॉर्मल शो करता है। हमारे मोमो एप्लीकेशन के अंदर कैमरा वगैरह हमारा काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और हाँ, यहाँ पे जो गैलरी एडिटर दिया गया है वो लेटेस्ट वाला है, जो कि लाइका कैमरे के साथ हमें देखने को मिला था। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी दे रखा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नए लुक में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और अगर आप फोटो एडिटिंग वगैरह चीज़ें करते हो तो ये गैलरी एडिटर आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और कम्प्लीटली न्यू UI भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब रही बात इसे डालना कैसे है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है जिसे आप अपने रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो और अपने जो बैट फाइल को रन करके भी फ्लैश कर सकते हो। बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप बैट फाइल के अलावा रिकवरी से ही इसे फ्लैश एंड फॉर्मेट रिबूट कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि बैट फाइल आप रन करते हो तो सम टाइम में भी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पे वही काम करो जिससे आपका जो वन टाइम में काम बन जाए, यानी आप अपने रिकवरी से इसे फ्लैश कर लो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। और मेरी तरफ से ये रोम सजेस्टेड भी है, बट टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको एक नॉर्मल कस्टमाइजेशन वाला रोम चाहिए या फिर ह्यूज कस्टमाइजेशन वाला रोम चाहिए, क्योंकि ये रोम ओवरऑल काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेसिक चीज़ें करके दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करना है तो शायद वो चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मिसिंग फील हो सकती है। ओके, सो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।